गरीब दर्जी भाभी ने सिला ननंद की सगाई का डिजाइनर ड्रेस। शांति अपने परिवार के साथ अपने छोटे बेटे पंकज के लिए लड़की देखने आई होती है। उन्हें लड़की काफी पसंद आती है। साथ ही राधा ने जो ड्रेस पहनी होती है, काजल और शिल्पा उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, काफी महंगी है। भाभी, इनकी ड्रेस करिश्मा की ड्रेस से काफी मिलती जुलती है ना? आपको याद है लास्ट टाइम उसने अपने जन्मदिन पर ऐसी ही कुछ ड्रेस पहनी थी। अरे काजल, वो लोग कितने अमीर हैं, जानती है ना? वो लोग डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। भला हमारी होने वाली बहू कहाँ से लेगी उसके जैसी महंगी डिजाइनर ड्रेस? माफ करना बहन। सही कहा बहन जी आपने, हम गरीबों की किस्मत में कहाँ डिजाइनर कपड़े पहनना। वो तो मेरी बेटी सिलाई जानती है, उसने खुद ही अपने लिए सूट फोन से देखकर सिला है। कुछ ही देर में शांति रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पंकज और राधा की शादी हो जाती है। अब जैसे ही राधा शादी करके अपने ससुराल आती है और गाड़ी से उतरती है, तभी शांति की अमीर पड़ोसन सुमित्रा की बहू भी गाड़ी से उतरती है और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो जाती है, जो दोनों ही बहू की ड्रेस को कंपेयर करने लगते हैं। शांति, तुम तो बड़ी झूठी हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू तुम्हारी तरह गरीब घर से है, पर लगता है तुम्हारी बहू तुमसे अच्छे घर परिवार से है। देखो जरा उसकी ड्रेस। आंटी, भला हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मेरी बीवी को सिलाई आती है, वो अपनी सारी ड्रेस खुद बनाती है। पंकज बेटा, तुम्हारी बीवी अच्छी सिलाई जानती है, पर एक बार अपने अमीर पड़ोसन को देखो। उसकी बहू का लहंगा लगता है किसी डिजाइनर से बनवाया है। उसकी ड्रेस के सामने तुम्हारी बीवी की ड्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। क्यों बहन, मेरी बहू की ड्रेस देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं? अब उन गरीबों से क्या तारीफ कर रही हो? मेरी बहू को पूरा मोहल्ला जानता है, वो गरीब फटीचर हमेशा फटीचर कपड़े पहनते हैं। सुमित्रा और पड़ोसन की बात सुनकर भी शांति कुछ नहीं कहती और कुछ ही देर में अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और पूरा परिवार राधा से कहता है, बहू, तुम हमारे पड़ोसी की बातों का बुरा मत मानना, वो सब ऐसे ही है। नहीं पापा जी, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ वो लोग हमसे बहुत अमीर हैं, इसीलिए वो हमसे ज्यादा अच्छी ड्रेस पहनते हैं, और ना ही मुझे सपना से जलन है। दरअसल आपकी अमीर पड़ोसन की बहू का नाम सपना है और वो मेरी दूर की चचेरी बहन है। उसका हमेशा से सपना था कि वो अपने से अमीर घर में आए, और आज उसका सपना पूरा हो गया। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। राधा की समझदारी देखकर पूरे परिवार को काफी अच्छा लगता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन शिल्पा खराब कपड़ों पर कढ़ाई कर रही होती है, तो वहीं राधा खाना बना रही होती है और शिल्पा काजल से कहती है, काजल, देवर जी की शादी हो गई है, बहुत जल्द तुम्हारी भी शादी होगी। सिर्फ पढ़े लिखे रहने से कुछ नहीं होता। ससुराल वालों को बहू के अंदर गुण चाहिए होता है, और तुम्हें ना ही सिलाई आती है और ना ही पार्लर का काम। इसीलिए मेरे साथ बैठकर थोड़ी सी कढ़ाई बुनाई सीख लो। अच्छा खाना बनाकर सिर्फ सास का दिल नहीं जीत पाओगी। क्यों राधा? बात तो सही कह रही हैं आप। भाभी, आपका मन है मुझे कुछ सिखाने का तो ठीक है, पर शादी का नाम मत लिया करो मेरे सामने। मुझे नहीं करनी शादी वादी। ऐसे गरीबों वाले कपड़े में पहनकर भला शादी कौन करता है? इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। काजल मुंह बनाकर बाहर चली जाती है और ये देख दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और शांति अपनी दोनों बहू और बेटी के साथ अपने पोते राजू के लिए स्कूल की ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाती है, जहां वो बाहर दुकानदार से मोल भाव करती है। भैया, तुम महंगा दे रहे हो। मैंने पिछली दुकान पर पता किया था, वो तो सिर्फ 400 रुपए में शर्ट और पैंट दोनों दे रहा है। अब स्कूल की ड्रेस इतनी भी महंगी नहीं है। मैडम, एक काम करो, उसी दुकान से ले लो, क्वालिटी का फर्क होता है भाई। गरीब परिवार राजू के लिए स्कूल की ड्रेस ले रहा होता है कि तभी वहां सुमित्रा अपनी बहू और बेटी के साथ आती है और सपना राधा को देख अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो देख रही हैं आप जो दुकान के बाहर मोल भाव कर रही है? वो गरीब लड़की मेरी दूर की बहन है। उसका मायका भी ऐसे ही करीब है और वो बेचारी का ससुराल भी। ये क्या शांति, तुम अपने पोते के लिए एक स्कूल की ड्रेस भी नहीं ले सकती? भला स्कूल के कपड़ों में कौन मोल भाव करता है? मुझे देखो, मैं यहाँ मेरी करिश्मा के लिए ड्रेस लेने आई हूँ, वो भी डिजाइनर। आखिर 2 दिन बाद उसे लड़के देखने वाले जो आ रहे हैं। माँ, इन गरीबों से बात करके हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? 2 दिन बाद मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये अपने यहाँ की सबसे फेमस दुकान है। मुझे यहीं से ड्रेस लेनी है, वो भी बिना मोल भाव किए। एक बार फिर अमीर परिवार गरीब परिवार को तंज कसकर दुकान में जाते हैं। करिश्मा, ये ड्रेस अच्छी लग रही है तुम पर। जब लड़के देखने के लिए आए तो यही पहनना, और थोड़ा बाहर भी जाना ताकि मेरी करीब चचेरी बहन तुम्हें देखकर जल जाए। भाभी, सिर्फ आपकी बहन ही नहीं बल्कि वो काजल भी। हम दोनों बचपन से ही साथ रहे हैं। वो हर चीज में मुझसे आगे रही है, पर अब समय आ गया है उसे उसकी सही जगह दिखाने का।
भले ही वो खेल कूद पढ़ाई में मुझसे कितनी ही आगे क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे मुझसे पीछे तो होना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में दोनों परिवार अपने अपने घर आते हैं, जहां विनोद शांति, काजल, शिल्पा और राधा को एक खुशखबरी देता है। शांति, हमारी काजल के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। 2 दिन बाद लड़के वाले उसे देखने के लिए आ रहे हैं। पापा, किससे पूछकर आपने लड़की वाले को घर बुलाया? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शांति और विनोद कुछ कह पाते, काजल आंखों में आंसू लेकर घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और राधा उसके पास आती है। क्या हुआ? तुम शादी का नाम सुनकर परेशान क्यों हो जाती हो? भाभी, सबका सपना होता है कि वो अपनी शादी एंगेजमेंट में अच्छे कपड़े पहने, पर हम गरीब लोग कहाँ से अच्छे कपड़े पहने। मैं नहीं चाहती कि वो करिश्मा मेरा या मेरे घर वालों का मजाक बनाए। देखो ना, आज भी आप कैसे उसने मेरा मजाक बनाया। मैं हर चीज में उससे अच्छी हूँ, पर क्या फायदा? सब कुछ तो पैसा ही खेल का होता है। क्योंकि उनके पास पैसे हैं, इसलिए वो अच्छी डिजाइनर ड्रेस पहन सकती हैं, पर मैं नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सगाई और शादी में मैं भी अच्छी डिजाइनर ड्रेस पहनूं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। काजल, तुम अच्छी महंगी डिजाइनर कपड़े नहीं पहन सकती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम शादी ना करो। जब तुम लोग मुझे देखने के लिए आए थे तब मैंने भी साधारण कपड़े पहने थे, पर तुम्हें कितने पसंद आए थे। मैं वैसे ही तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाऊंगी। देखना, लड़के वालों को तुम और तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आएगी। और रही तुम्हारी सगाई और शादी की बात, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। राधा काजल को काफी समझाती है, जिसके बाद काजल इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और 2 दिन के अंदर पूरे दिन सिलाई मशीन पर बैठकर राधा काजल के लिए ड्रेस बनाती है। चाची, जब बुआ की शादी होगी तो आप मेरे लिए भी शेरवानी बनाना, जिसे आज बुआ के लिए सूट बना रही हो। राजू, तू कितना परेशान करता है चाची को। राधा, तुम सिलाई करो और राजू तू चल स्कूल का काम कर। शिल्पा राजू को अपने साथ ले जाती है और उसे स्कूल का काम करवाती है। अब 2 दिन बाद लड़के वाले काजल को देखने आते हैं और वो लोग काजल और उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। आजकल तो इंसान भले ही करीब हो, पर उसका रहन सहन ऐसा है कि कोई बता ही नहीं सकता वो कितने करीब हैं। अब जैसे हमारी होने वाली बहू को ही देख लो, उसने अभी ही इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है, पता नहीं सगाई में क्या ही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, ये सब तो हमारे घर की बहू का कमाल है। अगर इंसान खुद सिलाई करना जानता हो तो अच्छे कपड़े पहनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। रिश्ता पक्का होने के बाद काजल को भी काफी अच्छा लगता है और कुछ दिनों बाद सपना अपनी नंद के साथ सगाई का इनविटेशन देने शांति के घर आती है और इनविटेशन के बहाने उनका मजाक बनाती है। मेरी ननद की सगाई है तो तुम सब सगाई में थोड़ी अच्छी ड्रेस पहन कर आना। मैं जानती हूँ तुम लोगों की हैसियत डिजाइनर ड्रेस पहनने की तो है ही नहीं, पर मेरी प्यारी बहन को तो सिलाई आती है, तो तुम कुछ अच्छा ही बनाना। वैसे शादी से पहले हम बचपन में एक बार मिले थे, तब पता नहीं था कि शादी के बाद एक ही मोहल्ले की बहू बन जाएंगे। माफ करना काजल, तू हमेशा हर चीज में मुझसे आगे रही, पढ़ाई में, खेल में, खुद खाना बनाने में, पर तू ड्रेस के मामले में कभी मुझसे आगे नहीं जा सकती। वैसे मैंने सुना है कि तेरा भी रिश्ता लग चुका है, पर मैं तो बस यही सोच कर परेशान हो रही हूँ कि तू अपनी सगाई में कैसी ड्रेस पहनेगी। अगर तेरे पास ड्रेस ना हो तो मुझसे ले लेना। हमें तुम लोगों से ड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और जिसके हाथ में हुनर होता है वो एक दिन आगे ही बढ़ता है। मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी कि अमीर होने से कुछ नहीं होता। हम गरीब भी डिजाइनर ड्रेस पहन सकते हैं, और मेरा तुमसे वादा है कि मेरी ननंद अपनी सगाई में तुमसे अच्छी ड्रेस पहनेगी। इस बार राधा चुप नहीं रहती और वो अपनी अमीर घमंडी बहन और उसकी नंद को करारा जवाब देती है, जो सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। और 2 दिन बाद, माँ, इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है, आप इन पैसों से सभी के लिए सगाई की ड्रेस ले लेना। रजत के बोलने पर शांति अपनी बहू, बेटी और पोते के साथ मार्केट में ड्रेस लेने जाती है, जहां काजल को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। नहीं माँ, इस दुकान पर भी कुछ अच्छा नहीं है, सब कितना ओल्ड फैशन है। बुआ, ये ड्रेस तो मुझे भी नहीं पसंद आ रही। माँ जी, आप हम लोगों के लिए कोई सस्ती ड्रेस ही ले लीजिए। काजल के लिए मैं खुद ड्रेस बनाऊंगी, आप मुझे बस कुछ पैसे दे दीजिए। शिल्पा के कहने पर शांति अपने बेटे राजू और अपनी दोनों बहू के लिए कुछ सस्ती ड्रेस लेकर घर आती है और राधा कुछ पैसे लेकर अपनी जेठानी के साथ मार्केट कपड़े की आती है और वहां कुछ अच्छे महंगे कपड़े लेती है। क्या अंकल, मैं शादी से पहले भी आपसे ही कपड़े लेने के लिए आती थी। पता है मेरा ससुराल कितना दूर है, पर फिर भी इतनी दूर से मैं आपके पास ही आई क्योंकि आपके कपड़े अच्छे होते हैं। और आप नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनने वाली हूँ। सोचो, जब मैं बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी और मैं सबको ये बताऊंगी कि मैं आपकी दुकान से कपड़े लेती हूँ, तो आपकी दुकान पर कितनी भीड़ होगी।
तुम्हारी बात में दम तो है बेटा। वैसे ये कपड़ा मैं 100 रुपए मीटर तक लेकर आया था, अब घाटा लगाकर तो तुम्हें नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो 100 रुपए मीटर में ही ले जाओ। राधा दुकानदार से मोलभाव करके कुछ अच्छे कपड़े घर लेकर आती है और काजल को कुछ ड्रेस पसंद करने को कहती है। मैंने अपने फोन में तुम्हारी सगाई के लिए कुछ ड्रेस पसंद करके रखी है, बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। भाभी मुझे तो ये वाला गाउन अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी सगाई में ऐसा ही गाउन चाहिए जिसमें मैं बिल्कुल बार्बी डॉल लगूं। दीदी, आपको कपड़ों पर कढ़ाई बनानी बहुत अच्छी आती है। अब एक बार इस फोटो को देखो, आपको इस कपड़े पर बिल्कुल ऐसी ही बारीक कढ़ाई और मोटी सितारों वाला इस्तेमाल करना है। राधा, आज से पहले मैंने इतना बारीक काम तो कभी नहीं किया, पर मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि शिल्पा को कपड़ों पर बारीक डिजाइन करनी आती है, इसलिए वो अकेले कढ़ाई बुनाई करने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं अकेली राधा पूरे घर का काम करती है, अपने पति का लंच बनाती है, साथ ही वो राजू को स्कूल के लिए तैयार करती है। चाची, आपने मेरी स्कूल की ड्रेस प्रेस नहीं करी। अगर ऐसी ड्रेस पहन के स्कूल जाऊंगा तो टीचर डांटेंगी। भाभी, आपको और भी बहुत काम है, आप वो कर लो। राजू की यूनिफॉर्म मैं प्रेस करके दूंगी, उसे स्कूल छोड़ भी दूंगी। वैसे भी भाभी अकेली कमरे में बैठकर बहुत मेहनत कर रही है मेरे लिए। अब काजल जल्दी से राजू की यूनिफॉर्म प्रेस करती है और उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और पूरे दिन आंखों पर चश्मा लगाकर शिल्पा सभी कपड़ों पर बारीकी से काम करती है। राधा, ये देखो, मैंने इन 2 कपड़ों पर बारीकी से कढ़ाई और डिजाइन बनाए हैं। अब तुम गाउन बनाने की तैयारी शुरू कर दो। बहू, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तूने इस साधारण कपड़े पर इतनी अच्छी डिजाइन की है। शिल्पा के अंदर का छिपा टैलेंट देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। पूरे दिन घर का काम करने की वजह से राधा को सिलाई करने का समय नहीं मिलता और रात को जब पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है तो राधा अपनी सिलाई मशीन लेकर घर के बाहर बैठती है। सब सो चुके हैं, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। पूरे दिन घर का इतना काम होता है कि सिलाई करने का समय ही नहीं मिलता। राधा सारी रात उठकर घर के बाहर सिलाई करती है और सुबह के 5 बजे उसकी आंख लग जाती है और वो अपनी सिलाई मशीन पर ही सिर रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब सभी घर वाले उठते हैं तो पंकज राधा को उठाता है। राधा, तुम सारी रात सिलाई कर रही थी और यहीं सो गई? अरे तुम्हारी आंखें भी लाल हैं, तुम घर में जाकर थोड़ी देर सो जाओ। हाँ राधा, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा काम तो खत्म हुआ, अब मैं घर संभाल लूंगी। सभी के कहने पर राधा कुछ देर सोने के लिए कमरे में जाती है और 2 घंटे की नींद लेकर फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और सही से न सोने की वजह से उसकी सिलाई खराब हो जाती है। ये क्या किया मैंने? दीदी ने कितनी मुश्किल से इन कपड़ों पर डिजाइन किया था और मैंने टेढ़ी सिलाई कर दी। मुझे सारी सिलाई खोलकर फिर से सिलाई करनी होगी। राधा अपनी आंखों पर पानी मारती है और फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं अमीर सुमित्रा अपने घर एक बड़ी डिजाइनर को बुलाती है। बहुत जल्द मेरी ननंद की सगाई है और मैं नहीं चाहती कि उसकी सगाई की ड्रेस खराब हो, इसलिए तुम हमारे ही घर में रहकर अच्छे से डिजाइनर कपड़े बनाना। अब मेरी ननंद का नाप ले लो और मेरी ड्रेस बिल्कुल भी खराब मत करना। मुझे उन गरीबों को दिखाना है कि गरीब सिर्फ बड़े सपने देख सकते हैं, पर हम जैसे अमीरों की तरह अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। करिश्मा और सपना के कहने पर डिजाइनर लड़की करिश्मा का नाप लेती है और डमी पर कपड़े को लगाकर अपनी साथी के साथ पूरे दिन करिश्मा के सामने बैठकर उसके नाप के अनुसार डिजाइनर ड्रेस बनाने की तैयारी करती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और इस 1 हफ्ते में जहां राधा दिन रात एक करके अपनी नंद की सगाई की ड्रेस बनाती है, तो वहीं सपना भी अपनी नंद के लिए डिजाइनर से अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस बनवाती है। भाभी ये देखिए, परफेक्ट है ये ड्रेस मुझे। थैंक यू मेरे लिए इतनी अच्छी डिजाइनर ड्रेस तैयार करने के लिए। अब देखना तुम्हारी सगाई वाले दिन कैसे हम उन गरीबों का मजाक बनाएंगे। अब उन्हें समझ में आएगा सेम डेट पर सगाई रखने का क्या नतीजा है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे आपकी बनाई हुई ड्रेस बहुत पसंद आई। अगर इसके सामने अब कोई मुझे डिजाइनर ड्रेस भी देगा ना, तो मैं उसे पहनूंगी भी नहीं। अपनी बेटी को आज खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब मेरी बेटी अपनी सगाई के लिए इस ड्रेस को पहनेगी। समय गुजरता है और देखते ही देखते सगाई का दिन आ जाता है, जहां गरीब परिवार अपने घर के बाहर गली में ही छोटा सा टेंट और स्टेज लगवाते हैं, तो वो अमीर परिवार अपने घर के पार्किंग एरिया में अच्छे से डेकोरेशन करवाता है और डेकोरेशन करवाकर डेकोरेटर को बुलाकर एंगेजमेंट की तैयारी करवाता है। राधा, कम से कम अपनी ननंद की सगाई पर तो कुछ पैसे खर्च कर लेती, डेकोरेटर को बुला लेती। ये क्या गरीबों की तरह टेंट और स्टेज लगवा लिया है। तुम्हें मेरी ननंद की सगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखना, जब मेरी ननंद तैयार होकर आएगी तो इस टेंट और स्टेज की शोभा भी बढ़ जाएगी।
देखते ही देखते शाम हो जाती है और सारी तैयारियां भी खत्म हो जाती हैं। अब दोनों के घर में धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर में करिश्मा अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर आती है और लड़के वाले भी आ जाते हैं, जो करिश्मा को देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। हमारी होने वाली बहू तो बिल्कुल इस ड्रेस में रानी लग रही है। सुमित्रा बहन, दिखा दिया तुम्हारी बहू ने कि अमीर लोग क्या होते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की सगाई के लिए ड्रेस तुम्हारी बहू ने ही तैयार करवाई है, वो भी अपने ही घर में डिजाइनर को बुलाकर। बिल्कुल सही सुना है तुमने। बस शाम होने को है, हमारी करीब पड़ोसन के घर मेहमान भी आ गए हैं, पर उसकी बेटी कहाँ रह गई, अभी तक तैयार होकर नहीं आई। लगता है बेचारी को शर्म आ रही है गरीबों वाले कपड़े पहनकर बाहर आने में। अमीर परिवार काजल का मजाक बना रहे होते हैं कि तभी काजल अपनी एंगेजमेंट की ड्रेस पहनकर अपने घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर आस पड़ोस और घर आए मेहमानों का मुंह और आंख खुला का खुला रह जाता है। अरे काजल बेटा, तुम्हारी ड्रेस तो काफी महंगी लग रही है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने तो करिश्मा से भी महंगी डिजाइनर ड्रेस बनवा ली। सच में बहू, ये ड्रेस तो काफी महंगी लग रही है। इस पर कितना बारीकी से काम किया गया है। मैं नहीं मानती कि तुमने डिजाइनर ड्रेस खुद खरीदी है। भाभी, लगता है अब सबको बताना ही पड़ेगा, ये डिजाइनर ड्रेस नहीं है, ये तो मेरी प्यारी दोनों भाभियों ने मिलकर मेरे लिए ड्रेस बनाई है, जो किसी डिजाइनर ड्रेस से कम नहीं है। काजल की ड्रेस और उसकी खुशी देखकर अमीर परिवार जलने लगते हैं, तो वहीं अमीर परिवार के घर आए मेहमान अब काजल की ड्रेस देखकर करिश्मा की ड्रेस में कमियां निकालने लगते हैं। क्या फायदा तुम्हारा इतना अमीर होने का करिश्मा, जब तुम किसी अच्छी डिजाइनर को बुलवा कर अपने लिए डिजाइनर कपड़े नहीं बनवा पाई। तुमसे तो अच्छी वो गरीब है, उसकी ड्रेस देखो तुम्हारी ड्रेस से कितनी महंगी है। अगर तुम्हारी ड्रेस का कलर थोड़ा और डार्क होता, उसकी ड्रेस की तरह, और बाजू थोड़े बड़े होते और इस पर थोड़ा और बारीकी से काम होता, तो शायद तुम्हारी ड्रेस भी अच्छी लगती। आप कहना क्या चाहती हैं? अभी तो आप मेरी ननद की ड्रेस की तारीफ कर रही थी और अब कमियां निकाल रही हैं। बहू, हम सब तो इसकी तारीफ कर ही रहे थे ताकि तुम्हें बुरा न लगे कि तुम्हारे पैसे पानी में चले गए, पर अब उस गरीब की ड्रेस देखकर लगता है कि तुम्हें सच बता ही देना चाहिए। भाभी, ये कैसे हो सकता है? हमेशा वो काजल मुझे कैसे हरा देती है। वो गरीब होकर भी मुझसे अच्छी ड्रेस कैसे पहन सकती है? क्या उसकी भाभी कोई फैशन डिजाइनर है? बहू, किसी से चलकर तुम्हें क्या मिलेगा, और ये मामूली सी ड्रेस ही तो है। आज उसकी अच्छी है, शादी से तुम्हारी ड्रेस अच्छी हो जाएगी। शुभ मुहूर्त निकले, इससे पहले सगाई कर लेते हैं। करिश्मा की सास के कहने पर करिश्मा की सगाई शुरू होती है, और पर वो अपने पति को अंगूठी पहनते हुए भी करिश्मा बार बार टेढ़ी होकर काजल को देखती है, जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं और काजल काफी खुश दिख रही होती है। कुछ ही देर में काजल की सगाई होती है और वो अपने पति को अंगूठी पहनाती है और बाद में अपने पति के साथ अच्छे अच्छे पोज देकर फोटो लेती है। भैया, थोड़ी पास सी फोटो लेना और ऐसी फोटो लेना कि उसमें मेरी ड्रेस अच्छे से दिख सके। बुआ, मेरी भी तो ड्रेस अच्छी लग रही है और मेरे भी साथ एक फोटो ले लो। भैया, आप मेरी और राजू की एक पूरी फोटो लेना, हम दोनों की ड्रेस दिखनी चाहिए। मेरी एंगेजमेंट बिल्कुल वैसी ड्रेस में हुई है जैसी मैंने सोची थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, सच में आपने मेरी सगाई को मेरी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बना दिया। इस तरह काजल कभी अपनी भतीजे तो कभी अपनी भाई के साथ फोटो लेती है, और ये सब देखकर करिश्मा एक भी फोटो नहीं लेती और सगाई करके मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। और इस तरह एक गरीब घर की बहू अपनी नंद को उसकी एंगेजमेंट पर डिजाइनर ड्रेस देकर उसके सपने पूरे करती है।